इस वीडियो में हम आज महादेव वर्मा के गीत नंबर 3 के दूसरे पार्ट पर आज चर्चा करेंगे। यह गीत जो है सांध्य गीत से लिया गया है। वह इस प्रकार है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। इसमें इस गीत में उन्होंने अपने जीवन की तुलना बदली से किया है और बदली से करती हुई कहती हैं कि मेरा पग पग संगीत भरा। कहती हैं मेरा हर कदम प्रीतम के संगीत से गुंजायमान है। जिस प्रकार से बदली की गर्जना में, उसके थिरकन में उसका संगीत भरा रहता है, रिमझिम का स्वर सुनाई देता है, उसी प्रकार से उनका हर कदम प्रीतम के, परमात्मा रूपी प्रीतम के संगीत से गुंजायमान है, उससे भरा हुआ है। और उनकी सांसों से, उनके प्रत्येक श्वासों से स्वप्न रूपी पराग झरा करता है, अर्थात वे अपने परमात्मा रूपी प्रीतम की कल्पनाओं में खोई रहती हैं। फिर कहती नभ के नवरंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। कहते हैं पानी बरस जाने के बाद आकाश जो है इंद्रधनुषी आभा से सुशोभित हो जाता है और शीतल सुगंध मलय वायु जो है बहने लगती है, सबको आह्लादित करने लगती है। उसी प्रकार से उनका हृदय भी परमात्मा रूपी प्रीतम की आभा से मंडित है और उसके स्मृति की छत्र छाया उन्हें मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। दुकूल का मतलब होता है वस्त्र। फिर कहती है मैं क्षितिज भ्रिकुट पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। कहती हैं जिस प्रकार से बदली, पानी से भरा हुआ बादल जो है वह क्षितिज रूपी भ्रिकुट पर वह धूमिल रूप से घिर जाता है और भार, जल के भार से, वह जल का भार इतना अधिक, जब जल का भार बहुत अधिक हो जाता है तो वह जल जो है रजकण पर जलकण हो, वह जल जो है वह धूल कणों पर बरस जाता है, जिससे धरती में जो पड़े हुए जो अंकुर हैं, नवजीवन अंकुर बन निकले और धरती में जो पड़े हुए बीज हैं वे अंकुरित होने लगते हैं। तो कहती हैं उसी प्रकार से, कहती है मैं सदैव निरंतर मैं चिंता, अपने परमात्मा रूपी प्रीतम के चिंता में डूबी रहती हूँ। मेरी भौहों पर, मेरे भौ रूपी क्षितिज पर उसकी चिंता का, परमात्मा रूपी प्रीतम की चिंता का भार विद्यमान रहता है। जब वह चिंता बहुत अधिक बढ़ जाती है, चिंता रूपी जल बहुत अधिक हो जाता है, तो वह जल जो है, चिंता रूपी जल जो है वह मेरे नेत्रों से आंसुओं के रूप में बरसने लगता है और उसके बरस जाने से हमारी चिंता कम हो जाती है, हमारी विरह व्यथा कम हो जाती है और उनके हृदय में एक नए जीवन का संचार होता है। फिर कहती हैं पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। कहते हैं जिस प्रकार से बदली के आने से कोई आकाश मार्ग मलिन नहीं होता है, गंदा नहीं होता है, वह और भी स्वच्छ हो जाता है और वह उसके चले जाने के बाद, बदली के चले जाने के बाद कोई अपने चिन्ह को भी नहीं छोड़ता है, अपने पद चिन्हों को छोड़ करके नहीं जाता है। उसी प्रकार से कहती है मेरे आगमन से भी संसार मलिन नहीं होता है, अर्थात संसार को कोई कष्ट नहीं होता है और मेरा भी कोई पद चिन्ह
मैं भी अपने कोई पद चिन्हों को भी छोड़ करके नहीं जाती हूँ। सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत की। देखते हैं जिस प्रकार से बदली के आगमन से संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, संसार प्रसन्न हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब हमें हमारी गर्मी, हमारे ताप से हमको मुक्ति मिलेगी। उसी प्रकार से मेरे आगमन से भी, मेरे आगमन के स्मृति मात्र से संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। और फिर कहती हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना। कहती है विशाल विस्तीर्ण संसार आकाश में, आकाश जो विशाल है, इस विशाल आकाश में जिस प्रकार से बदली का कोई स्थान अपना नहीं होता है, उसी प्रकार से कहती हैं केवल वह बदली तो केवल आकर के इधर उधर आकाश में इधर उधर भ्रमण करती रहती है, दौड़ती रहती है, उसका कोई अपना स्थान नहीं होता है। और उसी प्रकार से महादेवी वर्मा भी कहती हैं, इस विस्तृत संसार में कोई भी भाग मेरा अपना नहीं है। अगर मेरा तो अपना केवल इतना ही परिचय और इतिहास है कि कल आई थी, आज चली गई। जिस प्रकार से बदली का भी यही इतिहास है कि वह आज आई और बरस करके चली गई, उसका इस विशाल आकाश में उसका कोई स्थान अपना नहीं होता। उसी प्रकार से कहती, विस्तृत संसार में मेरा अपना कोई स्थान नहीं है। मेरा तो इतिहास यही है कि आज आई थी और फिर कल चली, आज जा रही हूं, कल आई थी और आज जा रही हूं। अब इसमें है काव्य सौंदर्य है, जो है इसमें वियोग श्रृंगार है। और इन पंक्तियों के माध्यम से, जो अंतिम की पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा ने, इन पंक्तियों के माध्यम से मानव जीवन की वस्तु स्थिति का चित्रण किया है कि मानव जीवन जो है वह क्षणिक है, जो आज है वह कल नहीं होगा। इसमें महादेवी वर्मा जी का निराशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर मुखरित हुआ है। इसमें वियोग श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। और इसमें गुण जो है वो माधुर्य गुण है। अलंकार में मानवीकरण, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ये यहाँ पर ये पूरा होता है।